थैंक यू दोस्तों। आपका यूट्यूब चैनल टाइम स्टडी शिव बाबू। आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में सजीव क्या है, निर्जीव क्या है और सजीवों में मीन्स जंतुओं में और पौधों में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, आज हम आपको बताते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सजीव तथा निर्जीव। सजीव लिविंग बींग्स और निर्जीव नॉन लिविंग बींग्स। तो इस वातावरण में सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, तो पहले हम सजीव के बारे में चर्चा करते हैं। सजीव अर्थात जिसके अंदर ऐसी जैविक क्रियाएं पाई जाएं जिसके कारण वो जीव जीवित रहते हैं। जैसे सजीव में होने वाली जैविक क्रियाएं, पहला है पोषण, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है जनन, श्वसन, उत्सर्जन। पोषण, वृद्धि, जनन, श्वसन, उत्सर्जन। तो पोषण के माध्यम से दुनिया के जितने भी जीवित जंतु हैं, पोषण के माध्यम से खाद्य पदार्थों को बाहर से लेकर मीन्स पेड़ पौधों के रूप में खाद्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का पोषण होता है। वृद्धि, ग्रोथ। तो एक जंतुओं की एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है। पेड़ पौधों की जो वृद्धि होती है ये लगातार होती रहती है। जनन क्रिया के माध्यम से, रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम अपनी संतान उत्पत्ति की क्रिया करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बढ़ाने का काम करते हैं। जनन क्रिया के माध्यम से हम अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न करके इस दुनिया में छोड़ देते हैं, जिससे उस जीव का अस्तित्व दुनिया में बना रहे। श्वसन, रिस्पाइरेशन। श्वसन किसी भी जीवित जंतु का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। श्वसन की क्रिया में दुनिया के सभी जंतु पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पौधे हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। पूरे पारिस्थितिक तंत्र में, पूरे वातावरण में यह क्रिया मीन्स ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन देना, यह क्रिया पूरे वातावरण में लगातार चलती रहती है, जिससे कि किसी भी जीव को कभी भी ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती है।
उत्सर्जन इस एक्सक्रीशन की क्रिया में जितने भी जीव जंतु हैं, उत्सर्जन की क्रिया में अपशिष्ट या आप कह लीजिए कि विष पदार्थों का त्याग करते हैं, अर्थात विष पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में मलमूत्र और वेस्ट पसीने के रूप में हमारे विष पदार्थ निकलते रहते हैं। अगर पौधों की बात की जाए तो पौधों में अपशिष्ट पदार्थ, विष पदार्थ पत्तियों के झड़ने के रूप में, छालों का गिरना और उनसे जो वैक्स निकलते हैं, जो पेड़ पौधों से, अर्थात आप लैटेक्स कह सकते, गोंद, ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलते हैं। आइए दोस्तों, हम सजीव और निर्जीव के बारे में मीन्स उसके अंतर के बारे में जानते हैं कि सजीव और निर्जीव में कितना अंतर होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, हाई स्कूल में भी आता है, इंटरमीडिएट में भी आता है कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। तो देखते हैं हम कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। तो जो सजीव होता है, सजीव में हमने आपको बताया कि पोषण होता है, वृद्धि होती है, श्वसन होता है, जनन होता है और गमन, लोकोमोशन जिसे कहते हैं, उत्सर्जन की क्रिया होती है। लेकिन निर्जीव में पोषण की क्रिया नहीं होती, ना तो दुनिया का कोई भी निर्जीव, निर्जीव का मतलब जिसमें ऐसे पदार्थ जिनमें कोई जीवन न पाया जाए उसे हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं। जैसे दुनिया के जितनी भी डेस्क, बेंच और आपके पर्वत, पहाड़, ईंट, पत्थर, जो भी कह लीजिए, ये सब निर्जीव हैं। तो निर्जीवों में पोषण की क्रिया नहीं होगी, निर्जीवों में कभी कोई वृद्धि नहीं होती है, श्वसन, रिस्पाइरेशन, तो निर्जीवों में श्वसन की कोई भी क्रिया नहीं होती है, जनन की भी क्रिया नहीं होगी, गमन, सजीव चलते हैं, सजीवों में जो चलने की क्रिया है इससे पता चलता है कि भैया सजीव है। और जो निर्जीव होते हैं ये बिल्कुल चलते नहीं हैं, एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, पड़े रहते हैं। उत्सर्जन की अगर बात की जाए तो उत्सर्जन की क्रिया सजीवों में होती है। जितने भी विष पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये शरीर से निकाल दिए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं। लेकिन निर्जीवों में उत्सर्जन की ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती है। ये जानते हैं कि जंतुओं तथा पेड़ पौधों में क्या समानता होती है और क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम जंतुओं और तथा पेड़ पौधों में अगर समानता की बात कर लें, जंतुओं तथा पेड़ पौधों में समानता, जंतुओं तथा पेड़ पौधों में समानता। चलिए पहले हम जंतु के बारे में जानते हैं। दुनिया के सभी जंतु, जैसे कि आपको पता है कि पोषण क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। दुनिया के सभी जंतु
पेड़ पौधों तथा छोटे जंतुओं पर आश्रित होते हैं। अगर हम पौधे में पोषण की बात करें तो दुनिया के लगभग सभी पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवक की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखिए, पौधों को किसी भी दूसरे जीव जंतु या पौधों से ऊर्जा या पोषण लेने की जरूरत नहीं होती है। जंतु विषमपोषी होता है और पौधे समपोषी होते हैं। मीन्स इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो जंतुओं और दूसरी बात वृद्धि, आप पोषण में लिख दे रहा हूं। अगर वृद्धि की बात की जाए तो जंतुओं में एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, अर्थात दुनिया के जितने भी एनिमल हैं, जंतु, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में मैं मनुष्य ले लेता हूं, तो मनुष्य की जो वृद्धि है, जो हाइट में इंक्रीजमेंट है, यह 24 से 25 साल, अधिकतम 26 साल तक होती है। और छोटे मोटे जंतुओं की अगर बात कर ली जाए तो जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, किसी में 4 साल, किसी में 5 साल, किसी में 6 साल वृद्धि होती है। लेकिन जो पौधे होते हैं, इनमें पौधों में कंटिन्यू लगातार वृद्धि होती रहती है। तीसरी बात, जनन की कर लें। जंतुओं में लैंगिक जनन होता है, जंतुओं में लैंगिक जनन होता है, लेकिन पौधों में अलैंगिक जनन होता है। पौधों में अलैंगिक जनन होता है। श्वसन की अगर बात करें, रिस्पाइरेशन की अगर बात की जाए तो श्वसन की क्रिया में दुनिया के सभी जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पौधों में इसका जस्ट उल्टा है, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। पांचवी चीज, उत्सर्जन। उत्सर्जन की अगर बात की जाए तो जंतु विष पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ मल और मूत्र के रूप में त्यागते हैं, छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। और पेड़ पौधे उत्सर्जन की क्रिया में अपनी पत्तियों को छोड़ते हैं, अपनी पत्तियों को त्यागते हैं और ये अपनी छाल को छोड़ते हैं। गमन की अगर बात की जाए तो जंतु चल होते हैं, चलते हैं, गमन की, लोकोमोशन की क्रिया में भाग लेते हैं, जबकि पेड़ पौधे स्थिर होते हैं, ये अचल होते हैं, पेड़ पौधे चलते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज हमने टाइम स्टडी शिव बाबू यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हमने जंतुओं तथा पेड़ पौधों में समानता तथा अंतर को बखूबी पढ़ा। तो
हमें लग रहा है कि आपको ये पक्का वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय टाइम स्टडी।